ये पेट्रोल टैंक फुल करवा लिया, अब पेट्रोल की टेंशन खत्म। अल्लाह का नाम लेके अब रानीपुर तक कोई टेंशन नहीं है पेट्रोल की, बल्कि काफी आगे तक कोई टेंशन नहीं है। इस वक्त हमने लगवाया है जी 32,000 और 835, नहीं सॉरी 3,000 नहीं 32,000 और 83 33,000 सॉरी 33,000 33,083 पर हमने पेट्रोल डलवाया। देखते हैं कितना चलता है, कहाँ तक चलता है। तब मैंने चेक नहीं किया था। चलो सड़क के 200 फुट की हदूद में तजावुज़ात करना ममनू है। गुड। मक्खी साहबा मेरे हेलमेट के अंदर वाइजर के अंदर पता नहीं कैसे चल रही है, निकाल लिए। और मैं हैरान था कि हाथ मैंने उसके आगे रख के वाइजर खोला, वो डरी नहीं, जैसे वाइजर खुला बाहर निकले। चलो बहरहाल जनाब फिर से एक दवा सफर तक दवा दवा अल्लाह का नाम लेके अल्लाह ट्रक के बिल्कुल दरमियान में रखे हॉर्न को, उसे नजर नहीं आता कौन है। गाड़ी चले के फौरन साइड में चलते हैवी हॉर्न होना चाहिए। लॉन्ग रूट पे हमेशा अपना हॉर्न जो है लॉन्ग रूट पर हमेशा अपना जो हॉर्न है वो हैवी लगाए। कभी भी इस वाले मोटरसाइकिल का हॉर्न जो है वो सुनाई भी नहीं देता तुम्हें को, तो हैवी हॉर्न लगाओ। मोस्टली मैं प्रेफर करता हूँ हमारे गाड़ी के हॉर्न को, कि गाड़ी का डबल हॉर्न लगाए थे, 2 हॉर्न लगाए गाड़ी के और कटआउट के साथ जनाब दोनों को इकट्ठा चलाया जाए। बड़ी अच्छी आवाज गाड़ी का साउंड बनता है, क्योंकि सिंगल अगर आप लगाते तो गाड़ी का नहीं निकलता है। गाड़ी की बैटरी बड़ी होती है और इसकी बैटरी जो है वो छोटी होती है, तो दैट्स व्हाई गाड़ी का साउंड, गाड़ी के हॉर्न का साउंड नहीं बनता। इसलिए 2 हॉर्न लगाए गाड़ी के और कटआउट के साथ, उन्हें कंबाइन करें चलाए। जब आप हॉर्न दबाएंगे, हॉर्न का बटन दबाएंगे, दोनों इकट्ठे करेंगे तो वो सेम आवाज निकलती है। इसमें गाड़ी का हॉर्न होता है, और जब आप ट्रक के या बस के दरमियान में, बैक साइड को उसके दरमियान में रख के हॉर्न देंगे तो उसको साइड में कुछ नहीं नजर नहीं आएगा, लेकिन वो आवाज सुनकर यही समझेगा गाड़ी है, तो वो साइड पे करेगा और आप उसी को क्रॉस कर लें उसे। और वैसे भी जो पैदल चलते हैं या सड़क क्रॉस कर रहे होते हैं बाइक वाले, वो भी जनाब बाइक की आवाज हॉर्न के फौरन में कुछ समझ नहीं है, तो जब आप हैवी हॉर्न देते हैं तो वो भी ब्रेक लगा देते हैं। ये सारा कच्चे का इलाका है जी। रात के वक्त सफर ये इस रोड पे खतरनाक है। खतरनाक इतना इस सेंस में कि लूट मार के सेंस में, और लूट मार भी करते हैं और अगवा भी कर लेते हैं। अगर देखते हैं उन्हें फील होता है कि पार्टी तगड़ी है तो वो अगवा कर लेते हैं और फिर तावान का जो है वो डिमांड करते हैं, और या फिर दूसरा तरीका है वो लूट लेते हैं, पैसे पूसे ले लेते हैं, मोबाइल वगैरह छीन लेते हैं और साथ में मारते बेचारे को लाना है। क्योंकि सुना कि वो आर्मी वाले बता रहे थे कि 1-2 ट्रकों वालों के साथ हुआ है, कंटेनर वालों के साथ,
80 फुट कंटेनर थे, तो वो आके बताया उन्होंने कि लूट भी लिया और मारा बहुत ज्यादा। तो मार इसलिए मारा इसलिए कि उसके बाद बेचारे का 13,000 रुपया निकला, 3.5 लाख और भी था उसके बाद, उसको कोई सर्विस छुड़ाया था तो वो बच गया, लेकिन 13 लाख और मोबाइल वगैरह लोगों उन्होंने मारा था, मार के तो छोड़ दिया। तो ये चीज मतलब है, ये अब है तो नेगेटिव पॉइंट, लेकिन है इस इलाके का ये नेगेटिव पॉइंट है। रात के वक्त ट्रेवल ना करें, दिन के वक्त आप ट्रेवल करें सेफ है, रश में ट्रेवल करें सेफ है, रात के वक्त आप स्टे करें, अगले दिन ट्रेवल करें वो ज्यादा बेहतर है, बजाय इससे कि आप रिस्क जान अपने दाव पे लगाए, अपना माल दाव पे लगाए। तो बेहतर है कि आप कहीं स्टे कर लें और वहां से अगले दिन आप निकले उससे आगे सफर करने के लिए। तो ये जो मालूमात मिली है मुझे इस इलाके की, तो मैंने आप तक पहुंचा दी है कि जहां से बॉर्डर शुरू होता है, बॉर्डर उसे कहते हैं जहाँ पे आर्मी की चौकी आएगी, वो बॉर्डर है, सिंध का बॉर्डर शुरू हो जाता है। तो वहां से लेके कराची तक जो है वो सारा कच्चे का इलाका, सारा खतरनाक इलाका है, वो सारा आपने दिन के वक्त कवर कर रहे हैं, रात के वक्त कवर नहीं करना है। दिन के वक्त पुरस्कून है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अल्लाह खैर करे इंशाअल्लाह ताला, कोई टेंशन नहीं है। बकौल वो जो आर्मी के बंदे खड़े थे या वहाँ पे पुलिस ऑफिसर थे, बकौल उनके तो दिन के वक्त जो है कोई मसला नहीं है, रात के वक्त जो है वो उन्होंने स्पेशली कहा कि आपने रात को सफर नहीं करना, रात को जो है आप स्टे कीजिएगा कहीं पे भी, जहाँ पे जो भी जगह आती है। उन्होंने मुझे वैसे इशा तक कहा कि मगरिब, मैं तो मतलब दिन मिला कि मगरिब के जहाँ पे करीब होगी, वैसे तो मगरिब से पहले पहुंच जाएंगे और अलीपुर में वहाँ स्टे करूंगा, मेरा तो पहले प्लान है, लेकिन उन्होंने कहा कि आप इशा की नमाज अजान तक, यानी कि करीब 8 बजे के करीब सफर कर सकते हैं, उसके बाद आपने सफर नहीं करना, कच्चे के इलाके में आपने स्टे कर लेना है। तो ये है जी सिलसिला, लेकिन मैं ये प्रेफर करूंगा कि मगरिब से पहले जो है वो आप जो जगह आए, असर और मगरिब के दरमियान जो जगह भी आए, जो सा शहर आए, वहां पर आप स्टे कर ले। अगर आपको कमरा शमरा मिलता है बी बेस्ट, अगर नहीं मिलता कोई ढाबा, बड़ा होटल जहाँ पे वहाँ पे मंदिर वगैरह पड़े, वहां पे आप स्टे कर ले, सो जाए, उन्हें सोने की इजाजत दी होती है, सोने की जगह बनाई होती है, वहां पे आप सो जाए, अगले दिन वहां से निकले अल्लाह का नाम लेके और अपना बाकी का सफर जो है वो तय करे। तो ये है जी इस इलाके की तफसील जो आज तक जनाब बताई। हमारे चैनल की जो ड्यूटी है, जो काम है, वो आप तक पहुंचा रहे हैं। वाह जी वाह, खजूर भी लगी हुई है और बड़ी काफी ज्यादा लगी हुई है यहाँ पे। खजूर गर्म इलाके में पैदावार है, गर्म इलाके की पैदावार होती है और यहाँ पे काफी तादाद में खजूर की तरफ लगे हुए हैं और काफी तादाद में काटे भी हुए। अब वो काट के दिया, अल्लाह बेहतर जानता, फल देना बंद हो गया क्या था, कुछ काट दिए गए हैं और कुछ लगे हुए हैं। बाकी ये इलाका खुश्क गर्म है। एक होता है कि जी गर्मियों में गर्म तो है, लेकिन हवा जो है चलती है, खुश्क नहीं है, आपको ऑक्सीजन जो है वो प्रॉपर मिलती है वहाँ पे, लेकिन खुश्क गर्म इलाकों में ऑक्सीजन कम होती है। तो ये खुश्क गर्म इलाका है, सिंध का जो इलाका है ये खुश्क गर्म है। और जहाँ से बॉर्डर शुरू होता है, जहाँ पे आर्मी खड़ी है, वहां से लेके अभी तक जहां तक हम आ चुके हैं, घोटकी से थोड़ा आगे आ चुके हैं। ये सारा इलाका रात को वैसे भी बड़ा कहते हैं कि जो डरपोक बंदा ना बेचारा, ये तो वैसे ही लगेगा, इसलिए कि उसे बिल्कुल सुनसान मिलेगा ये सारा इलाका। बीच में बाती जो आएगी वहां पे वो जरा लाइटिंग वगैरह, बाकी सुनसान मिलेगा इलाका, तो वैसे ही वो डरा बेचारा चलाता रहेगा। तो बेहतर है कि आप स्टे कर लें, रात को अपना चलाएं, क्योंकि रिस्क अच्छा नहीं है किसी भी किस्म का, बेशक वो जान का रिस्क हो, बेशक वो माल का रिस्क हो, रिस्क लेना यही नहीं है। जब आप स्टे कर सकते हैं तो बेहतर है कि स्टे करें और अगले दिन जनाब आप
अपने बकिया सफर को पूरा करें। क्योंकि कहीं भी जाने से पहले ये ज़हन में रखें कि आपके पीछे आपके वालिदैन, आपके घर वाले, आपकी फैमिली आपका इंतजार कर रही है। अपने आप को सेफ करना मतलब उन्हें सेफ रखना, आप उनकी उम्मीद है। वालिदैन की भी उम्मीद होती है और फैमिली की भी उम्मीद होती है। शादीशुदा जो है वो फैमिली की उम्मीद होती है और माँ बाप की भी उम्मीद होती है। जब तक माँ बाप है तब तक माँ बाप की भी उम्मीद होती है। तो अपने आप को सेव करना यानी कि उन्हें सेव करना। तो अपने आप को सेव करें, अपने लिए नहीं, उन अपने प्यारों के लिए जो कि घर पे आपका वेट कर रहे हैं आपकी वापसी का। तो लिहाजा सेफ जर्नी जो है उसके असूलों पर चले, उसके असूल पूरे करें। बिल्कुल अनसेफ मत अपने आप को करें किसी भी सूरत। इंजॉय करें, ना कि परेशान करें खुद को। तो उसके लिए जरूरी है कि आप दिन के वक्त सफर करें। पूरा इलाका बॉर्डर से लेके आर्मी की जो चौकी है वहां से, जहां से आर्मी की चौकी सिंध का इलाका शुरू होता है, वहां से लेके कराची तक सारा कच्चा कहलाता है। बल्कि सड़क पक्की है लेकिन उसके दाएं और बाएं कच्चा है, काफी फासले पे है। लेकिन वो रात को यहाँ पे आते और यहाँ पर अपनी वारदात डालते हैं इन सड़कों पे। तो अपने आप को सेव करें, सेफ सफर करें। अल्लाह ताला सबको खैर खरी से मंजिल मकसूद तक पहुंचाए, उनके मकासद में पूरा करें। वैसे देखा जाए तो ग्रीनरी और खूबसूरत इलाका, बेशक जंगली पौधे भी है तो खूबसूरती तो है अभी। जंगली पौधों की भी अपनी एक खूबसूरती है और जंगल को तो वैसे ही मैं वैसे इंजॉय करता हूँ। ये कहने बात है, ये मतलब रंगोल में आता है ये इलाका। लेकिन दाएं बाएं अगर सड़क के जंगल चल रहा हो तो मैं वैसे ही बाहर इंजॉय करता हूँ, मुझे तो बड़ा मजा आता है उसमें। बल्कि पहाड़ी इलाके जो नॉर्दर्न एरिया वहाँ पे मैं जो समझ लें खतरनाक इलाके में रात को सफर करता रहूँ, वहाँ पे वीडियो भी बनाई गई उनकी, क्योंकि रात को नजर तो कुछ आता नहीं है। जहाँ तक मोटरसाइकिल की लाइट जा रही है वहां तक दिखता है, उसके बाद दिखता कुछ नहीं है। तो रात की वीडियो का फायदा कुछ नहीं होता। तो वीडियो कुछ बनी हुई है, कुछ नहीं, ज्यादा नहीं बनी हुई, थोड़ी बहुत बनी हुई है वीडियो, ज्यादा नहीं बनी हुई लेकिन कुछ बनी भी हुई है। तो वो मैं तो रात को भी सफर करता हूँ वहाँ पे, बल्कि मैंने जंगली जानवर तक भी देखे। लेकिन चीता वगैरह, चीता थे वहाँ पे लेकिन चीता मेरी निगाह में नहीं आए। लोमड़ी वगैरह मैंने जरूर देखी। तो लेकिन ये है कि अगर ऐसे में अगर आपने सफर कर रहे हैं तो फिर आपने धीरे से कर रहे हैं, फिर आपने जरूरी से कर रहे हैं ऐसे इलाके में जहाँ पे आपको पता है कि जंगल है और जंगली जानवर भी है, तो आपने फिर जरूरी से करना है। लेकिन बाल हमाकत है मेरी, ऐसे यही कहूँगा की तो है मैंने, लेकिन ये हमाकत है। क्योंकि आप कोई असला वगैरह तो होता नहीं आपके हमारे पास, तो वो मैं समझता हूँ हमाकत है कि पता नहीं है कि जंगली जानवर आए यहाँ पे और वहाँ पे खुद भी सफर करना वो गलत था। मेरा मतलब जो मैंने अमल किया वो गलत था, नहीं करना चाहिए था मुझे, तो इसे कर लेना चाहिए था। लेकिन मजबूरी ये थी तो जहाँ पर मैं था, जो एरिया आया था वहां पे सेफ जगह ही नहीं थी, तो मेरी कुछ मजबूरी भी थी उस इलाके से बाहर निकलना, क्योंकि वहां पे रुकने का फायदा कुछ नहीं था। कोई जगह मतलब शेल्टर था ही नहीं वहां पे कोई घर था ही नहीं। एक तरफ पहाड़ थे और दूसरी तरफ दरिया था। चित्राल से लेके भूनी की बात कर रहा हूँ मैं। जब भूनी के पास पहुंचा तो वहां पे मैंने देखा कि जंगली जानवर है